ये इतना बड़ा उनका फेल्यूर है इसमें कि भावुक होने से या आंसू बहाने से पाप धुलने वाले नहीं हैं। क्यों, ऐसे कौन से पाप कर दिए राणा साहब उन्होंने? जी देखिए, पाप सबसे ज्यादा उन्होंने ही किया है। जो उत्तर प्रदेश का आप ले लीजिए, उत्तर प्रदेश में जो पंचायत चुनाव हुए हैं, 2000 से ऊपर शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की डेथ हो चुकी अब तक जी। उत्तर प्रदेश में। जो जैसे उन्होंने रैलियां की हैं और सबको आमंत्रित करके बुलावा देके और बुलाया है और इसको बढ़ाने का काम किया है कोरोना को, तो ये सबसे ज्यादा जो इस चलिए पाप उस में पर जो भी सबसे चर्चा ज्यादा करेंगे। हालांकि ये भागीदार है सीधी सी बात है, जो वो टीचर्स सरकार की ही है। एसोसिएशन है, उन्होंने भी कहा कि 1621 टीचर जो है उनके, उन्होंने कहा शहीद हो गए इस चुनावी ड्यूटी में, लेकिन सरकारी आंकड़ा मात्र 3 शिक्षकों का बता रहा है। अब बात यह है उसके अंदर भी, हालांकि विषयांतर थोड़ा सा हो रहा है, लेकिन बावजूद उसके अंदर भी अगर चर्चा करी जाए, अगर देखा जाए उस विषय के अंदर, तो बाकी लोग अनेकों घरों से ऐसे हैं कि जहां एक ही कमाने वाला व्यक्ति था और उसका साया उस परिवार के ऊपर से उठ गया। अब ये उनका जीवन यापन कैसे हो? योगी जी तो कह रहे हैं कि नहीं, सबको सारी सहायता मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, लेकिन किनको? क्योंकि आपने सरकारी आंकड़ों में तो नहीं दिखाए। चलिए, अब हरगोविंद अरोड़ा जी, आप ये बताइए, पहली प्रतिक्रिया आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या हरविंदर राणा जी की तरह आपको भी ये बनावटी आंसू लगते हैं? देखिए जी, लोकतंत्र में राजा से अधिक जनता की भावनाएं महत्वपूर्ण होती हैं जी। और जनता के मन की बात अधिक महत्वपूर्ण होती है। और आंसू तो जनता ने पिछले 1-1.5 महीने से बहुत बहाए, जो हम आप जैसे टेलीविजन चैनलों के माध्यम से पल पल देखते रहे और केवल देखते ही रहे। एक साथी होने के नाते अधिक उनके लिए कुछ कर भी ना पाए। और जहां तक जो गंगा जमुना भावनाओं के रूप में बही या कहें जो बहे, तो पिछले कुछ दिनों हमने चैनलों पर देखा माँ गंगा बहुत विचलित हो रही थी जी। तो यदि तब भी 2 आंसू बह जाते तो उनकी दुखती रग पर एक मरहम का काम करता जो अपना बहुत कुछ खो चुके थे। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि वो जो भीड़ में जाकर, कलकत्ता बंगाल की भीड़ में जाकर जो आनंदित महसूस कर रहे थे भीड़ में, आपको क्या लगता है आनंदित महसूस ना करके क्या उस समय भी वो आंसू बहाते? देखिए, आपने मेरे शब्दों को थोड़ा सा अधिक पीछे ले गए। मैं ये कोरोना काल की बात कर रहा हूं कि जब माँ गंगा विचलित कब हो रही थी, माँ गंगा के जब उसमें उसकी संतानें लावारिस अवस्था में बह रही थी जी, और उन्हें कौवे और कुत्ते नोच रहे थे। जी। मैं उस समय की बात कर रहा हूं। कुल तब मिलाकर माँ ये गंगा कि विचलित थी, तब भी 2 आंसू बह जाते या थोड़ा ऐसा प्रयास हो जाता। हमने चैनलों के माध्यम से देखा, हो सकता है उन चैनलों ने गलत दिखाया हो, लेकिन एक साधारण नागरिक होने के नाते हम तो सिर्फ वही देख सकते हैं ना जो चैनल दिखाएंगे। तो उसमें आनंद फानन में जो उन शवों के अंतिम संस्कार की जो औपचारिकताएं भी पूरी की गई, वो भी फिर उन्होंने दिखाई कि किस एक जगह का तो देखा जी, टायर डालकर उनको जला दिया गया। जी। तो जिस गंगा को साफ करने के प्रोजेक्ट पे हजारों करोड़ रुपए खर्चे गए, तो क्या कुछ रुपयों की लकड़ी की व्यवस्था नहीं हो सकती थी? माना वो लोग लावारिस थे, माना वो लोग गरीब थे, तो सरकारें तो गरीब के लिए काम करती हैं। अंतिम व्यक्ति तक के लिए काम करना सरकार का ही तो दायित्व है। जी, बिल्कुल ठीक। तो कुल मिलाकर देखिए, बात आपको भी जानकारी होगी कि कुछ भी कहे जाए, आंकड़े कुछ भी बताए जाए, लेकिन मैंने भी कुछ चैनल्स पर और कई जो अपने मीडिया से संबंधित लोग हैं उनकी, बेशक वो प्रॉपर न्यूज चैनल में नहीं है, लेकिन उनके जो वीडियोज देखे, प्रयाग के अंदर कफन ऊपर ही मिट्टी रेत के अंदर दबे हुए हैं, कुत्ते नोच रहे हैं, और कुछ एरिया के अंदर या वहां पर आपको सैकड़ों लाशें मिल जाए। कुल मिलाकर सीधा सी बात तो यह है कि 1100 किलोमीटर क्षेत्र में 2000 से ऊपर लाशें तो बाकायदा गिनती में सीधे सीधे सामने आई हैं। प्रश्न वही है हरविंदर राणा साहब, क्या बेहतर नहीं होता कि उस समय उन लोगों के लिए भी
भावुक हो लिया जाता। हालांकि बात तो ये कि शायद आज तक भी उनके लिए कोई भावुक तो हुए नहीं है, लेकिन फिर ऐसा क्या कारण है कि काशी के कोरोना वॉरियर्स के लिए इस वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से उनको भावुक होना पड़ गया? क्यों? अब ऐसा क्यों? जी देखिए, कहते ना पहली तेरे बात तो नैना ये है, क्यों भराए, तो उनके नैना आज क्यों भराए, मेरा प्रश्न यही है। राणा साहब, आप क्या सोचते हैं? सबसे पहली बात तो प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं जी और पहली बार वो इस मुद्दे को लेके टीवी पे सामने आए, जी तो उनको सभी के नाम संदेश देना चाहिए था। और पूरे देश में जो ये महामारी फैली हुई है, तो आप बिल्कुल वाजिब, मैं सभी को आपकी बात सांत्वना रोक रहा हूं, बिल्कुल सभी ठीक को है। अगर सांत्वना बेहतर देनी होता उन चाहिए। कोरोना वॉरियर्स से बात जी करते हुए भी, अगर उन लोगों को, जी जैसा कि अभी अरोड़ा साहब कह रहे थे कि जो लोग जो वहां पर उस समय जो लावारिस बेचारे हैं, जिनकी कहीं गिनती नहीं है, सरकारी जी रिकॉर्ड में जिनकी गिनती ही नहीं होनी है, बेहतर होता जी उन अनाम लोगों के लिए जो आज इस दुनिया में नहीं है, बेहतर होता अगर बिल्कुल उनके सर, लिए भी दो शब्द कह बिल्कुल दिए सर। जाए। नहीं, वो संकट काल में जब तो ऑक्सीजन की भी इतनी किल्लत थी, तब भी थोड़ी सी अगर इस ढंग से भावनाएं व्यक्त करती जाती, जी तो भी एक ऐसा अवसर तो देखिए दुख का था, पूरा देश एकजुट होकर उसमें लगा। जबकि आपने एक चीज देखी होगी, गुरुद्वारों को और सभी अनेकों संगठनों को ऑक्सीजन भी मिल गई, जी बेड भी मिल गए, जी सारी हो गई व्यवस्था, केवल सरकार नहीं कर पा रही थी। ऐसा क्यों? ये मेरे मन में एक प्रश्न आया, जी जिसको गंभीरता से सोचना चाहिए जी सभी नागरिकों को, बिल्कुल पार्टी बिल्कुल लाइन से ऊपर उठकर। जी क्योंकि संकट केवल एक पार्टी के लिए नहीं आता, वो केवल देश के लिए भी नहीं था, पूरी मानवता के लिए था। पूरी मानवता के लिए था। लेकिन राणा साहब, मेरा सवाल फिर आपसे वहीं से, यहां तो जी चलिए आप भावुक हुए, अब विरोधी पक्ष नेचुरली सीधी सी बात कहेगा, हालांकि मैंने पूरी लाइन सुनी, जिस समय वो भावनाओं में बह रहे थे या जो कुछ भी कहना चाह रहे थे रोक रहे थे। अब अपनी अपनी चीजें, यहां से हम किसी के लिए कोई डिसीजन पास नहीं कर सकते, लेकिन बिल्कुल सर। प्रश्न ये है कि क्या एक प्रधानमंत्री को ये चीज शोभा देती है कि यहां जब चरम पर है, और अगर कोर्टों के आदेश या उनकी टिप्पणी को माना जाए तो नरसंहार हो रहा है, उस नरसंहार के दौर में ऑक्सीजन की कमी के कारण मारे जा रहे लोगों के उस दौर के अंदर भी आप जाकर चुनावी रैली में कहते हैं कि मैं आनंदित महसूस कर रहा हूं, बेहतर कुलदीप नहीं जी, होता कि दो शब्द वहां से भी बोल दिए जी जाते? जी बहुत अरोड़ा जी, ही बोलिए कुलदीप जी, आपकी आज्ञा हो तो मैं एक बात इसी पर ही कहूं। आपने बोलिए। न्यायालय का जिक्र किया, शायद ही संकट काल में कोई दिन ऐसा रहा होगा कि जब न्यायालय ने फटकार नहीं लगाई होगी। जी और विशेषकर अभी तो उत्तर प्रदेश के अभी 2-3 दिन पहले प्राथमिक चिकित्सा केंद्र का तो उन्होंने कहा ये राम भरोसे है। और मैंने हाँ टीवी चैनल के माध्यम से देखा कि जो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र थे वहां केवल और केवल 10-10 फीट 8-8 फीट ऊंची घास उगी हुई थी। कोई ना वहां पर व्यक्ति था, ना दवाई थी, केवल ताले लगे हुए थे। और ये बड़ी विडंबना है चलिए, मैं इस आपको देश यहाँ पर की। थोड़ा सा करेक्ट कर दूंगा अरोड़ा साहब, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस निर्णय के ऊपर रोक लगा दी है और कहा कि हाई कोर्टों के ऐसे टिप्पणियों से बचना चाहिए, और उत्तर प्रदेश सरकार उसको अब निर्णय ना लेके एक सलाह के रूप में ले, तो हाई नहीं कोर्ट नहीं को नहीं, उसने अभी 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 सुप्रीम लोग कोर्ट ने नहीं नहीं, मैंने इसमें देखिए, लोकतंत्र में न्यायपालिका जब भी कार्यपालिका पर हावी होती है, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कार्यपालिका अपने काम में सक्षम नहीं है या वो अपने काम को ढंग से नहीं निभा रही। ये कोई अच्छे संकेत नहीं है लोकतंत्र में कार्यपालिका पर न्यायपालिका का हावी होना। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं भी सुप्रीम कोर्ट का अभी शाम को 6:30 पौने 7 के बाद ये जो वर्डिक्ट है मैंने वो आपको बता दिया। जी राणा साहब बोलिए, वहां पर आनंदित महसूस कर रहे थे उस समय, क्या जी कहेंगे सर, आप? मैं तो ये कहना चाहूंगा, काफी टाइम से हम लोग भी नजर बनाए हुए थे जी कि इतनी बड़ी महामारी है और दो शब्द भी प्रधानमंत्री, जैसे किसान आंदोलन में 400 से ऊपर शहादतें हो चुकी, जी लेकिन उन्होंने आज तक कभी भी दो आंसू नहीं निकाले, कभी श्रद्धांजलि अर्पित नहीं की उनको। वो शायद उन्होंने, चलिए वैसे आपके उस आंदोलन को मैं रोक रहा हूं, आपको उस आंदोलन को तो उन्होंने राजनीति से प्रेरित मान लिया था, आपको आंदोलन जीवी जी कह दिया था, लेकिन यहाँ तो देश के अंदर एक जी महामारी है, वो तो किसी राजनीतिक दल महा से प्रेरित है ही नहीं। तो ऐसे समय के अंदर, इस महामारी के दौर के अंदर, इस आपदा काल में आके
आप एंजॉय कर रहे हैं। अरे वही अगर 2 शब्द कह दिए जाते तो आप उस पर टिप्पणी दें, क्योंकि इस महामारी को मैं तो ये देखता हूं कि इसको जो बढ़ावा दिया है, बढ़ावा देने में कहीं ना कहीं जो देश के जिम्मेदार पदों पे बैठे हुए हैं वो इसमें शामिल हैं। जी, उन्होंने खुद इसको बढ़ावा दिया, खुद बढ़ाया। उसके बाद यहाँ पे जब जो पंचायत चुनाव होने थे उत्तर प्रदेश में, आप कह रहे वो हैं इतने बढ़ाया, वहां जरूरी। तो पार्टियां कह रही हैं कि अगर मोदी जी ना होते तो पता नहीं ये महामारी क्या विकराल रूप धारण कर लेती। वो तो रोकने में लगे हुए, 24 घंटे काम इसके अंदर लगे हुए। आप कह रहे हैं उन लोगों ने बढ़ाया है। सर वो तो अपनी कोई ना कोई प्रतिक्रिया देनी ही है उन्होंने। वो जो भी बोलेंगे, आज देखा आपने मोदी जी ने योगी जी की तारीफ कर दी और योगी जी मोदी जी की तारीफ करने में लगे हुए हैं। लेकिन हकीकत क्या है, जिसके घर से कोई मरा है कुलदीप जी, सरकार उसका आंकड़ा दे या ना दे, लेकिन उसके पास तो अपना आंकड़ा है कि मेरे परिवार का ये बंदा अपनी जान से गया है। तो वो लोग क्या भूल जाएंगे इनको? और मैं तो यही कहूंगा कि वो वक्त गुजर गया जी, वो वक्त गुजर गया जब मुझे तेरी आरजू थी। वो वक्त गुजर गया जब मुझे तेरी आरजू थी। अब तू खुदा भी बन जाए तो मैं सजदा ना करूं। वाह, अरोड़ा साहब आपकी प्रतिक्रिया हरविंदर राणा जी के इसमें ले लेते हैं। अब बिल्कुल एकदम परफेक्ट, और ये केवल इन्हीं की प्रतिक्रिया नहीं है, कमोबेश देश के अधिकतर नागरिकों की ऐसी कोई प्रतिक्रिया आज इन परिस्थितियों में होगी। आपको लगता है कि एक इसी बात और, प्रतिक्रिया पर टिके रहेंगे लोग भविष्य में भी? आपको नहीं लगता जब तक चुनाव आते आते ऐसा तो नहीं है बहुत सारे लोग भूल जाएं? कुलदीप जी, ये पब्लिक है ना जी, ये इतनी हमारे देश की है ना, ये भोली है, मूर्ख नहीं है, और ये समय समय पर वो सिद्ध कर चुकी है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही उसने सिद्ध कर दिया, क्या कुछ नहीं रहा होगा। जी, और आप भी अक्लमंद है, पब्लिक भी अक्लमंद है, ये मेरा इशारा ही काफी है। आज आप सीधी सीधी टिप्पणी करने से बच रहे हैं अरोड़ा साहब। आप कुछ आप बड़ा सोच के समझ के संभल कर टिप्पणियां कर रहे हैं। अरे साहब, आप लोगों के साथ रह के थोड़ा तो बुद्धिमान हो ही गया हूं। परसों जो हमने कार्यक्रम किया था, आपने भी अपने कार्यक्रम में, एक मिनट में बात चाहूंगा, संबित पात्रा जी की भाषा शैली को लेकर जो जिक्र किया था, आज ट्विटर ने उनके वो फेक ट्वीट पर एक एक्शन लिया। हाँ जी, हाँ। तो इसका मतलब ट्विटर कहीं देशद्रोही तो नहीं हो गया? हाँ, तो कह रहे ना आपको अधिकार ही नहीं है ट्विटर पर। उन्होंने क्या दिया, तो सरकार जांच करिए, सरकार के पास अधिकार है, ट्विटर के पास अधिकार है ही नहीं। कुलदीप जी, उन्होंने क्यों मुझे सारा लिख दिया? कुलदीप जी, मुझे सारा अधिकार है, मैं आपको गाली दूं, अच्छा कहूं, बुरा कहूं, लेकिन आपको प्रतिक्रिया करने का कोई अधिकार नहीं है। जी, चलिए आपको जानकारी यह भी देते चले कि गोवा के अंदर भी आपको मालूम है क्या पोजीशन है, वहां पर भी लॉकडाउन बढ़ा दिया गया 31 मई तक के लिए। लेकिन बात लौटकर हरविंदर राणा जी फिर वहीं आते हैं। जी सर। प्रधानमंत्री जी की टिप्पणी। सर, एक बड़ा पुराना गाना है, उसकी 2 लाइनें मुझे बड़ी आज के इस मौके पे बहुत ही मतलब सटीक बैठती हैं। वो इरशाद कि बहुत देर से दर पे आंखें लगी थी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, और मसीहा मेरे तूने बीमारे गम की दवा लाते लाते बहुत देर कर दी। तो बात वही है राणा साहब की, जिसके घर से व्यक्ति जाता है उसको मालूम। आंखें बंद हो गई, और अब जो है, आपने बनारस मॉडल का लगभग आप देखें तो कोरोना का प्रकोप प्राकृतिक रूप से कम हुआ या किसी भी रूप से, लगभग हर जगह आंकड़े कम आ रहे हैं। केवल एक जगह का मॉडल दिखाकर आप, हाँ, और मैं तो चाहता हूं कि ये जल्दी से कम हो और ये एकदम से महामारी खत्म हो, हमें इससे मुक्ति मिले। लेकिन आप ये देखिए, दिल्ली में कम नहीं हो गई, महाराष्ट्र में कम नहीं हो गई, हर जगह कम नहीं हो गई। तो अब क्या मॉडल हो रहा है? अभी भाई साहब ने कहा कि बहुत देर से दर पे आंखें लगी थी, आंखें तो बहुत सी बंद हो गई साहब, और उसके बाद भी क्या मिला? ये भावुक चीज है, ये बिल्कुल भावुक चीज है। अभी जैसा कि अब राणा साहब आप जिक्र कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जहां बीमार वहां उपचार। अब प्रश्न ये है कि बीमार तो आपको घर घर मिल जाएंगे, लेकिन उपचार कहां से लाओगे? ये तो बताओ, उपचार तो मिल ही नहीं रहा है।
गोवा जैसी जी जगह सर। के अंदर भी ये आप 4 दिन में 80 लोग लगातार एक ही नहीं चीज से नहीं लड़ नहीं रहे नहीं, हैं। ये तो केवल और केवल एक बिल्कुल ऐसा हो रहा कि जब बच्चा बहुत ज्यादा रोता है और किसी ढंग से उसको संभालना मुश्किल हो जाता है तो एक लॉलीपॉप दे दी जाती है, जी तो कहीं ये लॉलीपॉप सिद्ध ना हो, ऐसा इसको जमीनी तौर पर वाकई आप ही की बात पर ले लें कहीं कि अब कर जनता साहब जिसके कर घर से जाता है वो इतनी करके आसानी से भूल दिखाना। थोड़ा ही जाएगा। जी ये पब्लिक है, सब जानती है जी अंदर बिल्कुल क्या है बाहर क्या है, वही ये सब कुछ इससे पहचानती है। जी राणा साहब इससे मेरा आपसे पहले वही भी प्रश्न कि उपचार कहाँ है? बीमार तो सब जगह मिल जाएंगे, उपचार कहाँ है? जी, प्रधानमंत्री हमारे उनको इसीलिए सोशल मीडिया पे जो लोग उनको कार्टून बनाते रहते हैं या उनके बारे में लिखते हैं, तो जुमले बाद जो उनको नाम दिया है लोगों ने, वो वैसे ही नहीं दिया। साहब संभल कर बोले, कार्रवाई हो सकती है। जी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो किसान लोग हैं, फौजी हैं, हम किसान आंदोलन में लगातार बने हुए हैं, लेकिन सच को सच ही कहेंगे। जी हम पहले से ही कहते चले आ रहे हैं कि गलत का विरोध हमेशा किया है और करेंगे। नहीं, अब मेरे को हवाई एक सवाल चप्पल का जवाब पहनने दीजिए वाला राणा हवाई साहब, मुझे जहाज ये में बताइए बैठेगा। कि ऐसी क्या जरूरत हो गई जो प्रधानमंत्री को वहां भावुक होना पड़ा, क्योंकि इस बात को कोई मानने को तैयार नहीं हो रहा। मैं बेझिझक इस चीज को कह रहा हूं कि चाहे एक बार को हो भी गए हूं, वास्तव में भी भावुक हूं, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है कि प्रधानमंत्री महोदय वास्तव में भावुक हुए थे। ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि वो जानबूझकर अब पब्लिक सिंपैथी गेन करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों, क्या आफत आन पड़ी, क्या दिक्कत आन पड़ी? ये इसका तो सर, कुलदीप इसका जी, सीधा यानी आपका कहने का अर्थ इसमें ये है कि वो भावुक हुए नहीं थे, भावुक कर रहे थे। सर ज्यादातर लोग इस समय यही कह रहे हैं, अब चाहे उनके विरोधी हो वो जाने, और हम तो आपको पता सिर्फ वही चीज लाते हैं जो आप कहते हैं, जो आम जनता कहती है। नमस्कार इंडिया का काम है उस ही चीज को प्रस्तुत करना, उस पर चर्चा करना और उस पर आप लोगों से विचार लेना। जी हरविंदर राणा जी। जी, ये हथकंडा उनका बहुत पुराना हो चुका है सर। उससे पहले भी मुझे याद आ रहा है, मैं आपको रोक रहा हूं, पहले भी उन्होंने एक बार ऐसा किया था, एक बार ये भी किया कि मेरी चाहे मेरी जान चली जाए। एक प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए इस प्रकार की हल्की बातें करना क्या उचित लगता है? मेरी जान चली जाए, या प्रधानमंत्री रोकर वहां दिखा रहे हैं, यहाँ आप रोकर दिखा रहे, कौन यकीन कर रहा है? हरविंदर राणा साहब, अब मेरे पास 5 मिनट बचे, तो मैं समझता हूँ आप दोनों। मैं इतना ही कहूंगा कि ये जो तरीका है उनका, जो ये यूज करते हैं, ये बहुत पुराना हो गया है और अब इससे जनता बेवकूफ बनने वाली नहीं है, उनके जुमलों में आने वाली नहीं है, और जनता ने ये साबित भी करके दिखा दिया उनको। उत्तर मतलब प्रदेश आपकी में नजरों पंचायत में चुनाव सीधी बात है, आप बहुत स्पष्ट कह रहे हैं कि ये जो था वास्तव में इमोशनल नहीं हुए थे, जानबूझकर एक्टिंग की गई थी, आपका ये कहना है? रूप से कहना चाहूंगा कि ये घड़ियाली आंसू हैं और जनता इन घड़ियाली आंसुओं को अच्छे से समझती है, बहुत अच्छे से समझती है। अरोड़ा साहब, घड़ियाली आंसू आप क्या कहते हैं? हरगोविंद अरोड़ा जी। मेरा तो केवल और केवल इतना मानना है कि अब जनता के आंसू जो बह चुके अब और ना बहें, जनता के आंसू बहने से रोकना है। और ऐसे प्रयास हो सभी दलों को, सभी राजनीतिक दलों, संस्थाओं, केवल सरकार का ही दायित्व नहीं है, मिलकर इस महामारी से छुटकारा पाएं। फिर हम भी यही हैं, राजनीति भी यही है, सब कुछ यही है। बचेंगे तो राजनीति कर लेंगे ना, बस जनता के आंसू ना बहें और उन पर पूर्ण विराम। मेरी केवल इतनी मांग है, हाथ जोड़कर। नहीं, लेकिन अब कैसे कहेंगे जनता के आंसू ना बहे उनके, और जिनके आंसू बह चुके और अभी भी बह रहे हैं, जो लावारिस लाशें बह रही हैं, मिल रही हैं, और अब के बाद की एक नई समस्या उत्पन्न हो रही है उसके अंदर, जिस काशी के बारे में कह रहे हैं, उस काशी में ही हजारों लाशें वहां पर पड़ी हुई। अभी तो जैसे जैसे बरसात आएगी, पानी ऊपर चढ़ेगा, वो लाशें पानी में बहेंगी, एक और नई महामारी फैलने का खतरा है साहब। साहब आपको क्या लगता है, जहां वो बही होंगी तो क्या वो मां विचलित नहीं हुई होगी? मां गंगा विचलित नहीं हुई होगी? अरोड़ा साहब, कई बार ये होता है ना, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो चर्चा के दौरान भी शब्द खोजे से नहीं मिलते, जिस प्रकार के दर्द हो। मां गंगा ने उन्हें इस अवस्था में नहीं बुलाया होगा। जी, आखिरी रिमार्क आप दीजिए, फिर मैं अरोड़ा उनसे, राणा साहब से आखिरी रिमार्क लेके विराम।
अरोड़ा साहब क्या कहेंगे? केवल क्या केवल प्रतिक्रिया आपकी? केवल और केवल ये भावनाएं जनता की महत्वपूर्ण है, आंसू जनता के बहने से रुकने चाहिए, और जो भी अधिक से अधिक प्रयास हुए उनके लिए बहुत बहुत आभार और अभिनंदन, और आगे और अधिक से अधिक हो। पहले तो महामारी से मुक्त हो, पूरा देश स्वस्थ हो, कौन से ऐसी प्रयास कामना हुए करता हूं। अरोड़ा साहब, कौन से प्रयास हुए जरा ये भी बताते चले चलते चलते 2 मिनट में। सब आप आंकड़े देखिए, मुझसे बेहतर आप जानते हैं। राणा साहब आपकी प्रतिक्रिया, जी अंतिम जी, प्रतिक्रिया। मेरी प्रतिक्रिया ये है सर कि जुमलेबाजी छोड़ के और काम किया जाए। मतलब जनता आपकी के नजरों बीच में ये में सब जुमलेबाजी थी, ये नाटक था, ये जी नौटंकी बिल्कुल थी, और बिल्कुल वो कोई बिल्कुल अच्छे नहीं थे जो बंगाल में जाके उन्होंने कहा कि मैं आनंदित जी सर महसूस कर रहा हूं। जी आप सर, सीधी सी बात। तो ये जुमलेबाजी छोड़ के और काम किया जाए, जी। जनता के बीच में जाया जाए। जब जनता को अपने प्रतिनिधि की जरूरत है, आप झूठी शान दिखाने के लिए कृषि बिल समझाने के लिए तो आप अपने मंत्रियों को जनता के बीच में भेज देते हैं, लेकिन अब जब जनता को जरूरत है तो आप अपने सभी प्रतिनिधियों को अंडरग्राउंड थे के बीच में अजी, सभी सांसद अंडरग्राउंड थे। और अभी क्यों नहीं आपने भेजा कुलदीप जी, जो आपने बंगाल का जिक्र किया, मैंने उस समय इसको ट्वीट भी किया था कि एक राज्य जीतने के लिए कहीं पूरा देश ना हार जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, और उन लोगों के लिए भी जो बहुत से उदाहरण देते हैं कि बताइए महाराष्ट्र में चुनाव नहीं थे, पंजाब में चुनाव नहीं थे, वहां कैसे हो गया। वास्तविकता के जो भी लोग वहां पर चुनाव प्रचार के लिए भेजे गए और जो वापस आए उनमें से बहुत सारे लोग बीमार हैं। क्या उनसे बीमारी नहीं 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 नहीं, उस समय पूरी ऊर्जा और पूरा ध्यान बीमारी की ओर लगाया जाता, जो नहीं लगा पाए, एकाग्रता भंग हो रही थी। वही और इस संकट काल में वैसे चुनाव में एक लक्ष्य दिया जाता है, 100 पार 200 पार, अब की बारी इतने 100 पार, तो क्यों नहीं, जब इतनी बड़ी विविधता आ गई तो ऐसा लक्ष्य दिया गया नीचे स्तर तक जाकर के इस इतने दिन में इतने पार, ताकि हम इतने बेहतर बना दे। दिया जाता, प्लानिंग अगर उसी प्रकार से की जाती तो शायद बहुत सारी जाने केवल योजना, केवल योजना चुनाव के लिए बन सकती है, जनता को बचाने के लिए। बिल्कुल 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 सही बात है। चलिए मैं आज की इस चर्चा को यही विराम देता हूँ। हरविंदर सिंह राणा जी, कुछ कहना चाह रहे हैं राणा साहब? जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कुलदीप जी कि प्रधानमंत्री जी बोलते थे कि मैं माँ गंगा का बेटा हूँ, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है जी। आज वो माँ गंगा तुम्हें पुकार रही है, वहां जाके देखो उस माँ गंगा की क्या हालत। जी बिल्कुल, बेहतर यही कहा गया था। आप गुजरात में दौरा कराए बेहतर होता, महाराष्ट्र में भी वो तूफान आया था और बेहतर होता। महाराष्ट्र में नहीं किया, मैं वही कह रहा हूँ, महाराष्ट्र में भी चले जाता और उससे भी बड़ी चीज अगर एरियल व्यू एक उस गंगा जी के ऊपर का ले लिया जाता, अगर एक दौरा वहां से कर लिया जाता तो शायद और ज्यादा बेहतर होता। लेकिन चलिए, अब उनके जो रणनीतिकार उनको किस प्रकार। जी अंत में इतना ही कहूंगा कि आपके मन की बात तो बहुत बार सुन चुके हम लोग जी। अब कृपया करके निवेदन करूंगा कि इस जनता के मन की बात सुन लीजिए तो कुछ देश का भला हो जाए। चलिए ठीक है ना, धन्यवाद बहुत बहुत आज की चर्चा में जुड़ने के लिए हरविंदर सिंह राणा जी, वेटरन एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता हरगोविंद अरोड़ा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, राजनीतिक विश्लेषक दिल्ली से। नमस्कार, एक और चर्चा पर कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक कहते हैं 2 गज की दूरी तो पता नहीं बाहर निकलने पर संभव है नहीं, लेकिन मास्क लगाकर जरूर। वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय हिंद सर। जय हिंद साहब।